हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा किया था और इस बार हम लोग करेंगे 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, और ये आपका क्लास 10th एसएसटी के टॉप वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब है, जो कि कल के एग्ज़ाम में यानी कि 20 फरवरी को जो एसएसटी का एग्ज़ाम होगा आप लोग का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप यहाँ से कर लेते हैं, हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इस सब का, जो कि मुख्य रूप से 10 गो वीडियो होगा उसमें। ठीक है, अगर आप 10 वीडियो देख लेते हैं अच्छा से, तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कहीं एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए 51वां प्रश्न कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था वो आपका रूस में किया गया था। ठीक है, रूस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पूछे कि साम्यवादी शासन का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग कहेंगे कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को साम्यवादी शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब तक हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब तक हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1917 तक। ठीक है, 1917 तो सभी है, लेकिन नवंबर 1917, आप लोग डेट भी याद रखेंगे, नवंबर 1917 तक चला था आपका बोल्शेविक क्रांति। और जिसमें क्या हुआ था, और मतलब एक प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि जो रूस के जो जार निकोलस द्वितीय थे, उसका शासन कौन से क्रांति के यानी कि फलस्वरूप हुआ। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे बोल्शेविक क्रांति। कहने का तात्पर्य यह है कि बोल्शेविक क्रांति के कारण ही जो कि रूस के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, उसका शासन का अंत हुआ था। ठीक है, समझ गए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। पूर्णिया में है, सिवान में है, या मुजफ्फरपुर, या फिर पूर्वी चंपारण में। तो ये आपका मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में जहाँ पे क्या होता है, तो बिजली बनती है। ठीक है, जिसका नाम है काटीय तापीय विद्युत परियोजना है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि रेल वर्कशॉप कहाँ पे है। बिहार में पूछ रहा है। ठीक है, रेल वर्कशॉप यानी जहाँ पे रेल को मरम्मत की जाती है, वहाँ पे धुलाई भी होते हैं। ठीक है, मरम्मत करना, या फिर बोलते हैं जैसे एक तरफ से गैरेज बोल लीजिए उसको। ठीक है, ट्रेन का गैरेज कहाँ पे खुला है। ठीक है, तो वो आपका है जमालपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका पूरे देश का यानी पूरा एशिया का सबसे पहला कारखाना है यहाँ पर जमालपुर का। ठीक है, जिसमें रेल की मरम्मत की जाती है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो आप लोग कहेंगे 1862 ईस्वी में। ठीक है, 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, रेल वर्कशॉप की, जमालपुर में। ओके, और ये क्या बिहार में ही पड़ता है, मुंगेर जिला में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी जो आता है वो उसका प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, सुनामी माना समुद्र का पानी जो आ जाता है बाहर। ठीक है, समुद्र में भूकंप आने को ही सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है सुखाड़ क्या है। सुखाड़ यानी कि प्राकृतिक आपदा है, या मानव जनित आपदा, या सामान्य आपदा, या फिर में से कोई नहीं। तो सुखाड़ जो आपका है वो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि अपने आप होता है, किसी के मर्जी से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब के जो भूमि क्या है, तो निम्नीकरण है। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यह है कि वहाँ पे अधिक सिंचाई होता है। ठीक है, पंजाब में अधिक सिंचाई की जाती है, इसीलिए वहाँ का जो है ना भूमि निम्नीकरण है, उसका प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। देखिए इस तरह आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे पूछेगा कि महिलाओं में कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, या फिर पूछेगा कि जन्म के समय बच्चों में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो देखिए आप लोग सभी को याद रखेंगे 70% होता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में जब वो जन्म के समय 70% उसके शरीर में पानी होता है, और 1 साल बाद बच्चों में हो जाता है, घट जाता है पानी, जो कि 65% हो जाता है। और वहीं 60% देखें तो 60% आपका पुरुषों में होता है, और महिलाओं में आपका 55% से लेकर 50 से 55 के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये आपका जन्म के समय बच्चों के लिए, 1 साल के बाद बच्चों के लिए, और ये पुरुष के लिए, और ये महिलाओं के लिए। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जो कि सिर्फ के मतलब भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, मगरमच्छ, या फिर डॉल्फिन, या फिर हेल, या फिर कछुआ। तो ये भी देखिए सबसे मतलब भारत में ही पाया जाता है, वो आपका डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग जो सीमेंट बनता है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है,
तो इसका जो प्रमुख कच्चा माल है वो आपका चूना पत्थर है, ठीक है। चूना पत्थर से ही सीमेंट तैयार किया जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारा चीज़ मिलता है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया और मिट्टी भी मिलता है इसमें, जिसमें मिलता है, और ये सब मिला के आपका सीमेंट को तैयार किया जाता है, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये इतना मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, इतना मेहनत रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बड़े भाई होने के नाते सपोर्ट करना, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। यानी कि दूसरा महायुद्ध जो हुआ आपका विश्व युद्ध, उसके बाद यूरोप में एक क्या बोलते हैं स्थापना का उदय हुआ, यानी कि स्थापना का उदय हुआ जिसका आर्थिक दुष्प्रभाव को मिटाना था, ठीक है। तो वो किसका उदय हुआ था, ठीक है। तो ये आपका था यूरोपीय संघ का, यूरोप में हुआ था। यहाँ पे आप लोग जैसे यूरोप में उदय हुआ यूरोपीय संघ का, ठीक है, याद रहेगा। यूरोप से यूरोप, जिसका स्थापना की बात करें तो ये आपका विश्व युद्ध महायुद्ध, यानी कि जो युद्ध वो आपका चला था विश्व युद्ध, वह कब से चला था। पहला चला था आपका 1914 से 1918 तक। ये भी प्रश्न आप लोग बहुत बार पूछता है डेट, ठीक है। 1914 से 1918, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से कितना तक, 45 तक, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यानी पैसा जो है वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा महान देन है, या फिर कह लो ये सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहने वाले थे आपका मार्टिन लूथर, ठीक है। किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि वोट डालने की आयु क्या है भारत में। तो अभी आप फिलहाल तो 18 वर्ष है, और पहले आपका 21 वर्ष था, ठीक है। पहले आपका 21 वर्ष था, लेकिन 1989 में, ठीक है, डेट भी आप याद रखेंगे, 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में। नेक्स्ट कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय, यानी कि संघ और संसद के बल पर सरकार चलती है, यानी कि शासन चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कहता है कि भूसंखलन है, भूसंखलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खिसकना घसकना, जो पहाड़ टूट के गिरता है ये सब, तो इसी को कहते हैं भूसंखलन, ठीक है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भूसंखलन क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ये आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा, यानी कि कोई भी पहाड़ टूट के गिर गया, घसक के गिर गया, ठीक है। तो ये सब आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है, यानी कि महासागरों के अंदर जो कंपन आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग, यानी सबसे पहला जो तरंग पहुंचता है पृथ्वी पर भूकंप का, वो कौन सा तरंग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंग। पी तरंग आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे है, स्थल से है, समुद्र से है, आसमान से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सुनामी कहाँ पे आता है, तो समुद्र में आता है, आप लोग को पहले से पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, इनमें से कौन सी बात है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुसंख्यों का शासन होना ये आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्या, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है, तो वो आपका करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी क्षेत्रवाद की भावना, देखिए क्षेत्रवाद की भावना मतलब जैसे कि आप अपने क्षेत्र को ही सिर्फ देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप विधायक बन गए तो आप सिर्फ अपने गांव के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आपसे करते हैं, इस तरह का भावना रखते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि अलगाववाद हो जाएगा, लोग आपसे अलग होने लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अलगाववाद। नेक्स्ट कहता है कोयला है, कोयला क्या है, एक सेकेंड, देखिए कोयला क्या है, तो और नवीकरणीय संसाधन है, या फिर नवीकरणीय संसाधन, या फिर जैव संसाधन,
या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोयला जो आपका है वो क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिसकी जितनी खपत करे उतनी मतलब तेज़ी से वह पूर्ण हो जाती है, उसका निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। सॉरी, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत, यानी कि कोयला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन में आपका आएगा जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो हवा हो गया, पानी हो गया, इस सब अब ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कोयला आपका ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च हो गया, लेकिन अगर पूछे कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि भारत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये आपका वर्ल्ड के बाद हो रहा है। और भारत राष्ट्र की उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाता है, ठीक है। 24 दिसंबर, ये आपका देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे दो प्रश्न कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में, लेकिन भारत एक अपने अलग से मनाता है 24 दिसंबर को, ठीक है, जिसमें सिर्फ कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर, अगर नहीं तो आप 15 मार्च लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तब नेक्स्ट कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो मुख्य अंग इसका 5 हैं, ठीक है, 5 अंग हैं वैसे। और देखिए वैश्वीकरण होता क्या है, तो देखिए वैश्वीकरण के माध्यम से क्या होता है कि यानी कि एक सामान दूसरे देश जाता है, दूसरे सामान तीसरे देश जाता है, ठीक है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान होना, ज्ञान की या फिर वस्तु की सेवा हो गया, ठीक है, यानी कि आप यहाँ से गए विदेश नौकरी करने के लिए, वहाँ का सामान यहाँ आया, यानी कि लोगों का आदान प्रदान होना, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इनमें से कौन सी नौकरी है जो कि गैर सरकारी है। सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या फिर रेल सेवा। रेल का जो जॉब आपका सरकारी है, यानी कि सैन्य सेवा मतलब आर्मी वगैरह, ये सब आपका सरकारी है। वित्त सेवा भी आपका सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा यानी कि जो दुकान आपका मॉल वगैरह है उसमें आपका प्राइवेट के तौर पे आप लोग रहेंगे, ठीक है, काम करते हैं लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कहते हैं भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, मुंबई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे उत्पाद होता है, आप लोग को सबको पता होगा हमारे ख्याल से कि जो झारखंड में होता है, ठीक है, झारखंड ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं भारत का प्रथम लोहा इस्पात उत्पाद उद्योग है। भारत का जो सबसे पहला लोहा इस्पात उद्योग है वो कौन सा है, ठीक है, भारत लोहा और इस्पात कंपनी या फिर टाटा लोहा और इस्पात कंपनी या फिर बोकारो स्टील या फिर विसेरिया लोहा और इस्पात प्लांट, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, TISCO, ठीक है, इसका शॉर्टकट में नाम है। और अगर आपसे यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेगा, जैसे कि आपसे पूछेगा कि टाटा लोहा इस्पात कंपनी कौन से राज्य में है, तो आप कहेंगे झारखंड में। झारखंड में कहाँ, तो जमशेदपुर में, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो आप कहेंगे 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आपका क्या है, तो भारत का सबसे पुराना कंपनी है। और इसका जो निर्माण किए थे यानी स्थापना किए थे वो जमशेदजी टाटा ने किया था और दोराबाजी टाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कहता है कि स्वर्मिक चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्मिन चतुर्भुज संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये आपका है सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कि यह शहर के चारों मतलब ये आपका एक नाम है, ठीक है, स्वर्णिम जो चतुर्भुज है ना, एक सड़क का नाम है जो कि आपका चेन्नई से लेकर कोलकाता तक जाती है, ठीक है, और दिल्ली से मुंबई तक, यानी कि ऐसे आपका हो गया, इधर राज्य है, इधर राज्य, इधर, यानी कि चारों राज्य को जोड़ता है, इसीलिए इसको इस सड़क का नाम है चतुर्भुज, ठीक है। तो ये आपका सड़क से संबंधित है। कौन कौन से राज्य को जोड़ती है, तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को चारों तरफ से जोड़ती है।
नेक्स्ट कहता है कि गंडक परियोजनाएं हैं कहाँ पे हैं, तो ये आपका वाल्मीकि नगर में है, ठीक है, वाल्मीकि नगर में है। ये एक प्रकार का डैम है पानी का, ठीक है, नदी पर बनाया गया है, गंडक नदी पर। कहाँ पे, तो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ठीक है, तो ये आपका था पुर्तगाल से लोग पहुँचे थे सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुर्तगाल एक देश है जो कि यूरोप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था पुर्तगाली व्यापारी, ठीक है, और जो भारत में पहली बार आया था वास्को डी गामा, ये भी आपका पुर्तगाली ही था। और हिंद चीन पहुंचने वाला भी पहले व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग डांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी सीमांत व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की व्यवस्था शहर में परिवर्तित बढ़ी है, ठीक है। तो शहर में जो सबसे ज़्यादा बढ़ी है तो वो आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्थान, यानी कि लंबे समय के लिए आपको ऋण कौन दे सकता है, इसमें से कृषि महाजन, ये आपका कम समय के लिए देगा लेकिन क्या बोलते हैं जल्दी में देगा, ठीक है। दूसरा आपका भूमि विकास बैंक या फिर प्राथमिक कृषि साख समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। ये आपका लंबे समय के लिए ऋण देती है, 5 साल 10 साल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। देखिए इसका 4 क्षेत्र होता है, यानी कि तीन क्षेत्र होता है मुख्य रूप से, ठीक है। पहला है आपका कृषि, दूसरा आपका कारखाना हो गया, तीसरा आपका नौकरी हो गया। तो इसमें पूछ रहा है आपका तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि जिसमें नौकरी वगैरह आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला क्षेत्र में आपका कृषि आता है, दूसरा क्षेत्र में आपका कारखाना यानी कि उद्योग जिसको बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा में आपका सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो ये सभी को किया गया है, जिसमें उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और वैश्वीकरण भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत ये सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, ठीक है। जब मतलब उपभोक्ता अगर आप कोई सामान खा रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप शिकायत कर सकते हैं, जिसके शुल्क कितना है, तो उसका शुल्क अब कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 रुपया, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कि आप 0 रुपया में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी सामान खरीदें खाने के लिए, बिस्किट चॉकलेट वगैरह कोई कंपनी का सामान वो अगर ख़राब निकलता है तो आप उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका चार्ज 0 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक, आतंकवाद आपका मानव जनित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ किस लिए होता है, जल के अभाव के कारण, यानी कि जल वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, तो सुखाड़ पड़ेगा, कृषि यानी कि खेती सूखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि को। ओके नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है हीराकुंड बांध है कहाँ पे, हीराकुंड बांध स्थित है, यह भी आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो आपका क्या बोलते हैं राउरकेला लोहा इस्पात कंपनी भी आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सुंदरवन है कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, तो ये आपका है कहाँ पे, तो पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, टीन का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का या फिर लोहा अयस्क का, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग होता है किस कौन चीज़ बनाने में, तो एल्युमिनियम बनाने में। नेक्स्ट कहता है कि
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आप पूछेंगे कब से कब तक हुआ था, तो 3 जून से लेकर आपका 14 जून तक, ठीक है। और इस भी आप लोग याद रखेंगे 1997 को हुआ था। 1997 में हुआ था आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। देखिए नेक्स्ट कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? कई बार प्रश्न पूछा है। ये आपका जनेवा में है, ठीक है, जनेवा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, जनेवा, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? इसकी मतलब कहाँ पे है? तो जनेवा में है इसके मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1993 में हुआ था, ठीक है, 1993, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कहता है कि बिहार संपन्न है किस में? बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कृषि होता है, ठीक है, पशुपालन नहीं होगा, कृषि हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा। 70% जगहों में कृषि की जाती है बिहार में, ठीक है, इसीलिए बिहार जो संपन्न है वो कृषि यानी कि कृषि प्रधान राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। फिर कहता है विनया कांग्रेस कब हुआ था? विनया कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था कब? 1815 में, 1815, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि में हस्ताक्षर कब हुई थी? तो आपको बता दें कि ये फ्रैंकफर्ट जो संधि हुआ था आपका, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, जो कि 10 मई 1871 में हुआ था, ठीक है, 10 मई 1871, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।